विद्यालय के यूनियन का शिक्षक संघ का मैं महासचिव भी हूँ। क्या मांग है, क्यों आप लोग धरना पे बैठे हैं? जी, हम लोग अपनी मांग में मुख्य मांग हम लोगों का है कि मैं जब से शासी निकाय का सदस्य बना, टीआर बना, तो मैं अपने सचिव महोदय से अर्थात जीबी में जब बैठक हुई तब मैंने अपनी मांगों को दर्शाया कि यहाँ जो आपने 3000 पर मुझे नौकरी दी है, 3000 पैसे से प्रोफेसर का कैसे गुजारा भत्ता चलेगा, इनको बढ़ाइए। जब ये नहीं बढ़ाए तब हम अपनी कानूनी प्रक्रिया के रूप में इनसे विनती की, पहले विनती की कि हमारे पास चिट्ठी है कि न्यायालय का आदेश है और राज्य सरकार के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा की चिट्ठी है, निर्गत हुई है कि ऐसे महाविद्यालयों में जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें शिक्षकों को कॉलेज की कुल आमदनी का 70% जो है आपको शिक्षक या कर्मचारी को दोनों को मासिक वेतन के रूप में आप प्रदान करें और 30% से महाविद्यालय की विकास करें। ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो मुझे प्रताड़ित किया गया, जो आपको 73% दे रहे हैं। और इसी धमकी को हमने अमली जमा पहनाया सभी कर्मचारियों को यहाँ धरना के रूप में अपनी मांग मनवाने के लिए आज 17वां दिन बैठा हूँ। तो 17 दिन से शिक्षा जो है पूर्णतया यहाँ ठप है, शिक्षा दी नहीं जा रही है छात्रों को। तो आपको इस बीच में कोई भी आप लोगों से पूछने नहीं आया कि कैसे समस्या का निदान किया जाए? कोई पहल नहीं किया जा रहा है विभाग की ओर से या जनप्रतिनिधियों की ओर से? जी देखिए, इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है शासी निकाय की। शासी निकाय जी के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं आपको अध्यक्ष, चेयरमैन जिसको बोलते हैं। तो इनकी वैल्यू इस कॉलेज में यहाँ के जो सचिव हैं डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद सिंह, इसको 0 कर दिया है। अच्छा। इसकी वैल्यू ही नहीं रहने दी। बात बच गया प्रिंसिपल, तो उनके पिट्ठू होते हैं जो उनकी मनमानी का एक वित्तीय अनियमितता की घपला करने की ओर एक इशारा है। उनके मर्जी के मुताबिक प्रिंसिपल बनाया गया है। अब बाकी रहा पीआर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, टीआर। तो टीआर तो मैं खुद हूँ जो मैं इनके विरोध में आवाज़ उठाया हूँ। तो इस बीच में हमारे माननीय सांसद महोदय आरपी मंडल जी यहाँ आए थे, हमारे दुख दर्दों को सुना, आपको दिखाया भी हूँ, और जगह जगह कार्रवाई भी की है और कार्रवाई हो रही है। और इस कार्रवाई के दरमियान मैंने कल वीसी साहब से मुलाकात की, बशर्ते वो हमारे सचिव से कुछ ऐसी वित्तीय लेन देन करके मेरे खिलाफ, ये मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हूँ, जो इस विषय को बंद कीजिए। काफी मोटा रकम लिया, 10-12 लाख रुपया लिया है। वीसी लिया है तो कौन लेगा? तो और दिया कौन है? दिया डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद सिंह। तो आपने देखा कि सेम डेट में वो चिट्ठी निकली है कि इनके विषय को बंद किया जाता है और नामांकन रोका जा रहा है और इनकी जो है एफिलिएशन रद्द करने पर विचाराधीन है। और एक दूसरी चिट्ठी निकलती है डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद सिंह की उसी डेट में, जो प्राचीन इतिहास विभाग में कार्यरत भोला प्रसाद महतो और राजकिशोर प्रसाद सिंह की सेवा बंद की जाती है। ये तो पूरा डिक्टेटरशिप है ना सर। तो आपको क्या लगता है न्याय मिल पाएगा आपको? क्यों नहीं? न्याय तो हिंदुस्तान में हम लोग हैं क्या, स्वतंत्र भारत के गुलाम नागरिक। तो अभी आप संतुष्ट हैं कि न्याय जो मिलने की प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है? शुरू हो चुकी है आप लोगों के द्वारा। मीडिया जो होता है ना सर, वो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। मीडिया के नज़रों से वो बच नहीं पाएगा। नहीं, हम लोग तो जो दिखता है वो दिखाएंगे दुनिया को, लेकिन आपका जो मसला है उसका निदान कैसे होगा? उसका निदान हम लोग वीसी को लिख रहे हैं इमीडिएटली। जो आपने ये जो निर्णय लिया तो उसको जांच पड़ताल कर लेते ना जी, इस सब्जेक्ट में लड़का लड़की है या ये सब्जेक्ट कितने वर्षों से खाली है। वैसे भी नियम है कि आप विश्वविद्यालय को कोई राइट नहीं है एप्लीकेशन तोड़ने की। इसकी राइट है बिहार सरकार से। हमारा संबंध बिहार सरकार दिया है और हमारा कंकरेंस विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा हुआ है। तो चयन समिति में जो सदस्य थे वो लिख के देंगे कि भोला जी अयोग्य है, तब मैं हट सकता हूँ। ये सरासर अन्याय है, डिक्टेटरशिप है और पैसे की लेन देन है। अभी जब आप लोग तमाम लोग धरने पे बैठे हैं तो इसके बाद आपकी आगामी योजना क्या है? कब तक इस तरह धरने पे बैठकर आप कार्रवाई का इंतजार करेंगे? देखिए सर, हम लोगों को वीसी साहब, मैं टीआर खुद हूँ, मेरे नाम से अभी पत्र है और शासी निकाय को पत्र दिया गया है, चेयरमैन को, सचिव को, प्रिंसिपल को, जो इस धरना कार्यक्रम को सम्मानजनक समझौते के बाद आप 1 सप्ताह के अंतर्गत समाप्त करके मुझे सूचित करें, अन्यथा आगे हम कार्रवाई करेंगे।
तो हम लोग तो सप्ताह दिन इंतजार करेंगे। मतलब आज से एक सप्ताह और इंतजार जी जी करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप एक चीज़ बताइए, इस बीच में आपको विभाग से जुड़ा कोई अधिकारी पहल करने के लिए यहाँ आए हैं कि नहीं धरना? हाँ आए हैं, BDO साहब आए थे और वो बहुत प्रखंड विकास पदाधिकारी लदनिया जी। और प्रमुख आए थे आपको लदनिया के, तो इन्होंने काफ़ी दुख व्यक्त किया। नहीं, मैं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी नहीं, शिक्षा विभाग से नहीं कोई आए हैं। शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी कोई नहीं अधिकारी है। लिखते देखिए, लिखते कितनी बड़ी बात है। ये जो शिक्षा का संस्था है, महाविद्यालय है, जहाँ हजारों हजार की संख्या में छात्र छात्रा शिक्षा लेने आते हैं, कहीं ना कहीं ये 17 दिनों से बंद है। और शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी है, स्थानीय हो या फिर जिला के हो या फिर यूनिवर्सिटी से जुड़े हो, उनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा। 17 दिनों से ये महाविद्यालय बंद है। सारे आप देख रहे हैं शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी जो है बैठकर धरना दे रहे हैं। एक भी बच्चा इस महाविद्यालय परिसर में नजर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ हालात है यहाँ इस महाविद्यालय का। यदि यही हाल रहा और समय से जो कुलपति महोदय है उन्होंने इसे संज्ञान नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मामला बनकर सामने आ सकता है। मैं समझता हूँ बिहार के कई ऐसे वित्त संपोषित महाविद्यालय है जहाँ पे शिक्षकेतर कर्मचारियों के अंदर इसी तरह का कुछ आक्रोश होगा। खासकर ये जो कॉलेज से उपार्जन होने वाला 70% आय है, उसका बंटवारा को लेकर आप अक्सर महाविद्यालयों में देख रहे होंगे कि आवाज़ें उठ रही है। तो इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।